प्रभु महान है, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, आज के इस पवित्र और सुंदर सब्बात के दिन में फिर एक बार हम प्रभु का धन्यवाद दें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर वो उंडेलता चला जा रहा है। अब्राहम का परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि प्रभु ने कल से हमें कल या परसों से शायद हमने एक नए अध्ययन को शुरू किया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसके लिए मेरी और आपकी सहायता और मदद की है। और एक बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर परमेश्वर इन दिनों हमसे बातें कर रहा है। आमीन। जो हमारे जीवन में मेरे अनुभव के अनुसार उद्धार के बाद हमारे जीवन में प्रभु के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है वो है परमेश्वर का अभिषेक या उसकी सामर्थ। हालेलुया। प्रभु के अभिषेक या उसकी सामर्थ के बगैर मैं और आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, मुझे और आपको चुना है, इसलिए नहीं कि हम उद्धार का आनंद ले सके, लेकिन इसलिए कि जो उद्धार हमें मिला है उस उद्धार को हम अभिषेक के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ बातों को देखा था। उसके पहले दिन भी हमने जब इस टॉपिक को शुरू किया था, हमने कुछ बातों का अध्ययन किया था। प्रभु गहरी बातों को और लेकर आ रहा है। थोड़ा सा अनॉइंटिंग का जो अभिषेक का जो विषय है वो आपको शायद समझने के लिए थोड़ा सा कठिन हो, क्योंकि अभिषेक जो है उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, जो चीज के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है वो चीज कीमती पाई जाती है। आमीन। हो सकता है आपको शुरुआत में शायद इसे समझने के लिए कठिन हो, परंतु मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि हम इन बातों को बड़ी सरलता के साथ समझ सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार इस विषय को हम सुनने जा रहे हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और फिर एक बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इसे समझने में हमारी सहायता और मदद करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। जाने अनजाने में हुए हमसे गलती की अगर हमसे हुई है प्रभु, उसके लिए तू हमें क्षमा कर राजा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज फिर एक नई विश्वास नई आशा के साथ तूने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। हमारे अंदर तूने अपने प्राणों को फूका है, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। प्रभु, अभिषेक के विषय में प्रभु जो तू हमें नए नए गुण बातों को बता रहा है, उसे समझने के लिए लगने वाली शक्ति, बल, सामर्थ्य और ज्ञान तो हमें दे परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु इन बातों को समझ सके और उस अभिषेक को हम तुझसे प्राप्त कर सके जिसको देने के लिए तू तत्पर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमें बरगलाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को हम पूरी रीति से तुझे समर्पित करते हैं। हमारे मन के ऊपर तू अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्थान पर स्वागत करते हैं। तू और हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल मैंने आपको पास्टर बेनी हिन के रेफरेंस बुक से कुछ बातें बताई थी। मैंने आपको कल कुछ 8 पॉइंट्स बताए थे कि जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं तो आपके जीवन में क्या बातें होने लगती है, उस विषय में कल हमने देखा था। फिर एक बार हम उसको आज समराइज करेंगे। मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, आपके नोटबुक, आपका पवित्र शास्त्र जो हमारे जीवन के जीने का स्रोत है, जो हमारे जीवन को, हमारी सांसों को अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए जो हमारे लिए कार्य करता है, उस महान परमेश्वर के शास्त्र को आप लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। सो प्रियो, कल जो हमने बातें देखी थी वो मैंने आपको बताया था। मैंने पास्टर बेनी हिन के एक बुक से उन बातों को, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो बातें, इसलिए मैंने उन बातों को अपने नोटबुक में लिख लिया ताकि मैं कलीसिया के साथ बांट सकूं। इन 8 बातों को हम फिर एक बार देखेंगे कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से धर्मी का जीवन भर जाता है तो कौन सी 8 बातें उसके जीवन में होती है। हमने कल देखा था। पहली बात, जैसे ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, आप पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। नंबर 2, आप धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके बाद हमने कल देखा नंबर 3, आपकी जो सोच होती है वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति से सकारात्मक हो जाती है। हालेलुया। आप निगेटिव बातों को नहीं सोचते हैं, लेकिन आप सकारात्मक बातों को सोचने लगते हैं, क्योंकि आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी हुई होती है। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं तो आप स्वर्गीय शांति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया।
चाहे शैतान आपके जीवन में कितनी भी बड़ी उपस्थिति को दर्शाने का प्रयत्न करे, कितनी भी बड़ी परिस्थितियों के द्वारा आपको बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है तो स्वर्ग की शांति से आपका मन और आपका हृदय हमेशा कूल होता है या शांत होता है। हालेलुया। फिर हमने देखा पांचवा पॉइंट हमने कल देखा था, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है तो आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया प्रियो, क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा राफा परमेश्वर है जो चंगा करने वाला है। यहोवा राफा आपके जीवन में अधिकार के साथ तब चंगाई को देता है जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं। हालेलुया। अन्य जातियों पर परमेश्वर बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में, कॉन्सर्ट्स में जो अन्य जातियों को परमेश्वर चंगाई देता है वो परमेश्वर दया और तरस के खातिर देता है, परंतु जब वो धर्मी को पूर्ण चंगाई देता है वो केवल इसलिए देता है क्योंकि वो धर्मी के जीवन का भाग होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। उसके बाद हमने छठवां पॉइंट देखा था, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है प्रियो, तो वचन कहता है आप अनंत जीवन के भागी बन जाते हैं। हालेलुया। यह अधिकार अन्य जातियों के पास नहीं है, यह अधिकार अनंत जीवन में प्रवेश करने का केवल उसी के पास है जो परमेश्वर में उद्धार पाए हुए हैं। हालेलुया। और जब आप उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है तो आप अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमने सातवां पॉइंट देखा था, आपको एक बहुत बड़ा अधिकार दिया जाता है जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है। आप उस स्वर्गीय पिता को जो स्वर्ग के सिंहासन पर सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, जिसके शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसके शब्द मात्र से सूर्य, तारे और तारांगणों का और चंद्रमा को उसने स्थिर किया, उस महान और अद्भुत परमेश्वर को जो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उस परमेश्वर को जैसे ही आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं तो स्वर्गीय पिता आपको अधिकार देता है कि आप उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। यह अधिकार संसार के पास नहीं है, यह अधिकार केवल धर्मियों के पास, उद्धार पाए हुओं के पास है। हालेलुया। और नंबर 8 जो इन सातों पॉइंट से सबसे बढ़कर है, जब परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है प्रियो, तो आप सर्वशक्तिमान की सेवा करने के लिए अभिषेक से भर दिए जाते हैं। हालेलुया। जो हमारा टॉपिक है कि अभिषेक बहुमूल्य है। हालेलुया। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होते हैं तब आपके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी सेवा करने के लिए, उसके लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आपको परमेश्वर स्वयं अभिषेक और उसके सामर्थ्य से भर देते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है तो ये 8 बातें आपके जीवन में होती है। हालेलुया। ये 8 बातें आज आपके जीवन में है या नहीं, ये आपको स्वयं परखना है, जांचना है। हालेलुया। क्योंकि आपका न्याय का अधिकार यहोवा के हाथ में है। आमीन। आपको कोई मनुष्य जज नहीं कर सकता है, आप स्वयं को आप परखें, है ना, आप स्वयं को जांचे कि ये 8 चीजें आपके जीवन में आज हो रही है या नहीं हो रही है। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक को प्राप्त करने और उसमें बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में पहले परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। हालेलुया। प्रिय, उपस्थिति ही अभिषेक को लेकर आती है। आमीन। किसी मनुष्य की उपस्थिति आपके जीवन में अभिषेक को नहीं लेकर आती है। कई लोग हमसे कहते हैं, जब हम लोग अलग अलग स्थानों पर सेवकाई करते हैं तो कई लोग आकर कहते हैं, ब्रदर जब आपकी टीम आराधना कर रही थी, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जब पासबान सामने हाथ बढ़ाकर लोगों कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो अद्भुत अभिषेक आपके जीवन के द्वारा कलीसिया पर उंडेला जा रहा था। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, जिनके पास नोटबुक्स है ना वो लिख लीजिए या अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, किसी मनुष्य के द्वारा कभी भी अभिषेक नहीं आता। मनुष्य एक बर्तन के नाम इस्तेमाल होता है, लेकिन उस बर्तन में से जो अभिषेक उंडेला जाता है वो परमेश्वर की और केवल यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा ही बाहर आता है। हालेलुया। क्योंकि वो उपस्थिति ही परमेश्वर की सामर्थ होती है। हालेलुया। हम बर्तन जरूर है, लेकिन उसके अंदर से जो जीवन का जल अभिषेक या सामर्थ निकलता है उसका नाम केवल यीशु नासरी है। हालेलुया। इसीलिए किसी मनुष्य की महिमा मत करे।
आमेन। मनुष्य की आप तारीफ कर सकते हैं, उनको आप एग्जॉल्ट कर सकते हैं, उनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर है और इससे उत्तम है कि आप परमेश्वर का आदर परमेश्वर को ही दे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 27वां वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 10 एंड वर्स 27। यशायाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 27 वचन कहता है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रिय, मैं चाहता हूं आप इसका अंतिम भाग अंडरलाइन कर ले। आपके पवित्र शास्त्र में किया हुआ होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो यशायाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 27 वचन अंतिम भाग, अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मनुष्य के प्रार्थना के कारण जुआ नहीं तोड़ा जाता है, मनुष्य के गीतों के गाने के कारण, वचन के प्रचार करने के कारण जुआ नहीं तोड़ा जाता है। अगर जुआ तोड़ा जाता है तो वचन कहता है अभिषेक के कारण वह बोझ और वह जुआ तुम्हारे जीवन से परमेश्वर तोड़ डालेगा। हालेलुया। प्रियो, शैतान का जो अधिकार लोगों के जीवनों पर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के कारण तोड़ा जाता है। हालेलुया। किसी पासबान के हाथ रखने के कारण नहीं, किसी ब्रदर के गीत गाने के कारण नहीं, कोई एल्बम को लॉन्च करने के कारण नहीं, लेकिन वचन कहता है शैतान ने जो आपके ऊपर बंधनों को या जालों को बांध आपको जालों में जकड़ रखा है, ये केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ अर्थात उसके अभिषेक के कारण ही ये जुआ तोड़ा जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करे और उससे कहे कि प्रभु तू हमें तेरे अभिषेक से भर और तेरी सामर्थ को हमारे जीवनों के द्वारा कलीसिया पर प्रकट कर। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन आपके जीवन में प्रभु जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। प्रियो, जैसे हमने कल देखा था कि परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की सामर्थ स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। हालेलुया। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, मैं आज वापस इस बात को दोहरा रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक या जो सामर्थ सभाओं में आप देखते हैं, ये तभी संभव है जब वहां पर परमेश्वर स्वयं उपस्थित हो। हालेलुया। मनुष्य, वचन कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य किसी अभिषेक या किसी सामर्थ के द्वारा कार्य नहीं करता, परंतु जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां अभिषेक और सामर्थ अपने आप बहने लगती है। हालेलुया। प्रियो, कई बार आप पासवानों को देखिए, बड़े बड़े पासवानों के साथ प्रभु ने मुझे आशीष दी कि मैं उनके साथ बैठ सका, उनके साथ समय मैंने बिताया, उनके साथ मैंने मिलकर सेवकाई की है और बहुत बड़े बड़े जहां पर मुझे मेरी सोच भी नहीं पहुंच सकती है, उन स्थानों पर उन लोगों के साथ परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं प्रियो, जब हम अभिषेक से भरे हुए होते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होते हैं, तभी अभिषेक कार्य करता है। हालेलुया। जब हम स्टेज से उतर जाते हैं, कई बार जब हम रोजमर्रा के जीवन में जब हम कार्य करते हैं, तो वो सामर्थ और वो अभिषेक हमारे अंदर से बहता नहीं है, लेकिन वो बहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी होती है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, पतरस और यूहन्ना चलते भी थे तो परछाई से भी लोग चंगाई पाते थे। क्या आज आप संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं क्या जो रास्ते से चलता है और चंगाइयाँ खत्म हो जाती है, चंगाइयाँ शुरू हो जाती है, बीमारियाँ खत्म हो जाती है, श्राप और पापों से लोग छुड़ाए जाते हैं? क्या ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? मैं तो अभी तक नहीं जानता हूँ। हालेलुया। और ये बहुत ही दुख की बात है। अगर यीशु के समय, यीशु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जब यीशु इस पृथ्वी पर नहीं था, तब अगर पतरस के जीवन के द्वारा हो सकता है, तो वो अमित के जीवन के द्वारा और आपके जीवन के द्वारा होना भी अनिवार्य है। हालेलुया। ये जरूरी है, हमको अपने आप को परखना होगा कि क्यों हमारे जीवन से अभिषेक और सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का अभिषेक या उसकी सामर्थ ये केवल तभी आपके जीवन से कार्य करती है जब परमेश्वर आपके जीवन में उपस्थित होता है। हालेलुया। बगैर परमेश्वर की उपस्थिति के अभिषेक और सामर्थ काम नहीं करती है प्रियो। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे
भजन संहिता उसका 42 अध्याय और उसका 7वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 42 एंड वर्स 7। वचन कहता है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगे और लहरों में मैं डूब गया हूं। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, अब ये वचन जब मुझे प्रभु ने बताया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस वचन का अभिषेक से क्या लेना देना है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। मैं तकरीबन 2 से 3 दिन तक प्रभु से घुटनों पर इसके लिए पूछता रहा कि प्रभु तूने ये वचन मुझे पढ़ने के लिए कहा, तूने मुझे कहा ये वचन तेरे तेरे तू जिस सब्जेक्ट पर प्रचार कर रहा है वह यह वचन उसमें कार्य करेगा। मैं 2 से 3 दिन तक लगातार प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु पहले तू मुझे समझा, अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं कलीसिया तक इस संदेश को जरूर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और 2 से 3 दिनों तक मैं प्रार्थना करता रहा, तब प्रभु ने मुझे उन भेदों को प्रकट किया जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। हालेलुया। सतर्क हो जाइए, सीट बेल्ट्स को बांध लीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए। विषय अभिषेक का है। अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आपके जीवन पर उंडेला जाए, आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जाए, इन बातों को गंभीरता से सीखना है। हालेलुया। प्रियो, हम सब जो है वो कलीसिया की रूपरेखा को जानते हैं, है ना। हम सब कलीसिया के चर्च पैटर्न को हम जानते हैं। जो धर्मी हैं, जो चर्च में जाते हैं, जो कलीसिया में लगातार बने रहते हैं, उनको चर्च का पैटर्न मालूम है। 3 चीजें कलीसिया में होती है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र सिखाता है। ये संसार का पैटर्न नहीं है, ये पवित्र शास्त्र का पैटर्न है। ये पवित्र शास्त्र ने तैयार किया हुआ रूपरेखा है, जिसमें सबसे पहले आता है बाहरी आंगन, उसके बाद नंबर 2 आप सब जानते हैं पवित्र स्थान, और उसके बाद नंबर 3 हम सब जानते हैं महापवित्र स्थान, जहां पर वाचा का संदूक, है ना, वाचा का संदूक जहां पर रखा था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, स्वयं परमेश्वर प्रकट होता था, उस स्थान को कहते हैं महापवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज। आमीन। इतना हम सबों को मालूम है, इसलिए हम कभी बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के विषय में कभी हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है। बहुत ही महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बारे में जब आप जान जाएंगे प्रियो, तो आपके जीवन को ही परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आप कलीसिया को, अर्थात जिस स्थान पर आप आराधना करते हैं, हम दोनों सीखेंगे, फिजिकल और स्पिरिचुअल। बाहरी आंगन जो हमें दिख रहा है, पवित्र स्थान जहां हम बैठकर स्तुति और आराधना करते हैं, और महापवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर स्वयं विराजमान होता है। ये हम चर्च बिल्डिंग में देखते हैं। वैसे ही हम आत्मिक रीति से भी आने वाले समय में जब भी प्रभु बोलेगा, आज्ञा देगा, तो हम जरूर इसके विषय में सीखेंगे। बट एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न, पर जहां तक इस अभिषेक के विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सब नॉर्मल कलीसिया की रूपरेखा को जानते हैं, पैटर्न को जानते हैं। पहले बाहरी आंगन होता है, जहां वचन कहता है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों से प्रवेश करना है, फिर पवित्र स्थान में उसकी स्तुति आराधना करनी है, और फिर वो उस महापवित्र स्थान में जहां परमेश्वर विराजमान है, वहां उसकी ओर हमें ताकते रहना है। हालेलुया। प्रियो, जब हम बाहरी आंगन में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने मुखों के द्वारा, अपने लिप्स के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं या उसका धन्यवाद करते हैं अपने मुखों के द्वारा। याद रखिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो फटाफट लिखिए, क्योंकि इस विषय बहुत बड़ा है। बाहरी आंगन में क्या होता है, बाहरी आंगन में हम अपने मुख के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने मुख के द्वारा धन्यवाद देना, यानी क्या है, मैं बोल रहा हूं और परमेश्वर सुन रहा है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, है ना, ये बहुत गंभीर विषय है ना। बाहरी आंगन में जब हम परमेश्वर से को धन्यवाद देते हैं, तो हम बोल रहे हैं और प्रभु सुन रहा है ना, ये बात याद रखिए। जब हम बाहरी आंगन से धन्यवाद के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, तो हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है, वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जब हम बाहर है तो धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तूने हमारे जीवन में बड़े उपकारों को किया है प्रभु, हम हर एक बात को स्मरण करते हैं राजा। ये कहते हुए हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। आमीन। फिर पवित्र स्थान में क्या होता है, हमारा मन और हमारा हृदय परमेश्वर से बातें करने लगता है। आमीन।
और हमारे मन और हृदय में जो होता है वो हमारे मुखों के द्वारा हम प्रकट करता है। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तूने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है पिता। और न जाने हम कितना गुणानुवाद परमेश्वर का उस पवित्र स्थान में करते हैं। तो बाहरी आंगन में क्या है, हमारा मुख बात कर रहा है, हमारा मुंह या हमारे होठ बात कर रहे हैं। जब हम पवित्र स्थान में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा मन और हमारा हृदय परमेश्वर से बात करता है। और जब हम महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो हमारा आत्मा परमेश्वर से बात करने लगता है। हालेलुया। प्रियो, इस महापवित्र स्थान में पहुंचना बहुत जरूरी है। आज चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े कार्य, मुर्दों का जी उठना, अंधों का देखना, ये बहुत ही रेयर हो चुका है, क्योंकि पुराने समय की कलीसिया महापवित्र स्थान में आत्मा में विलीन हो जाती थी। लेकिन नए समय की जो नए नियम की कलीसियाएं है ना, वो क्या करती है, बाहरी आंगन और पवित्र स्थान में ये 100 में से 100 है ना। ये बहुत अच्छे से धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से स्तुति और आराधना करते हैं। लेकिन जब आत्मा का समर्पण का समय आता है तो नए नियम की कलीसिया पीछे हो गई है। हालेलुया। ये बहुत कड़वी बात है और बहुत दुख भरी बात है जो आज हम देखते हैं। आमीन। इसीलिए संसार में चिन्ह चमत्कार नहीं है, कुछ लोगों के ऊपर अभिषेक है और बहुतांश लोगों के ऊपर अभिषेक ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में, जैसा मैंने आपको बताया, दिखावा है, बनावट है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वो दिखाते हैं कि प्रभु हमारे जीव, उसमें मैं भी हूं, है ना। मैं आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं जो हर बार आपको बताता हूं, ये जो भी अध्ययन है ये शुरुआत मुझसे होती है। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बात की है, मैं अपने जीवन को सुधारने पर लगा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस मार्ग पर प्रभु मुझे लेकर जा रहा है उसी मार्ग पर वो आपको भी लेकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, आपको अपनी इच्छा को प्रभु को बताना होगा। प्रभु, यस मेरे से गलती हो गई, मेरे पापों को क्षमा कर और मैं तेरे हाथों को थाम कर उस मार्ग पर चलना चाहता हूं जिस पर तू मुझे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आउटर कोर्ट, बाहरी आंगन, यानी यहां पर मुख के द्वारा धन्यवाद, देन इनर कोर्ट विच इज कॉल्ड पवित्र स्थान, यहां पर मन और हृदय के द्वारा हम प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, एंड देन होली ऑफ द होलीज, महापवित्र स्थान, जहां पर हमारा आत्मा हम परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। और वो स्थान है जहां पर सच्ची स्तुति और आराधना पाई जाती है। इसीलिए वचन कहता है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है कुछ लोगों को पवित्र आत्मा इस समय कन्विक्ट कर रहा है, आपको परमेश्वर आत्मा गहरी बातें बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन हम पढ़ेंगे। मैंने आपको आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट और होली ऑफ द होलीज बताया, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन अर्थात पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। अब बाहरी आंगन क्या है, ये हम एक वचन के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे। भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 3 वचन, साम्स चैप्टर 63 एंड वर्स 3। वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, क्योंकि हे परमेश्वर, तेरी जो करुणा है वो मेरे जीवन से भी उत्तम है, इसीलिए मैं तेरी लगातार प्रशंसा करूंगा। आमीन। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बिकॉज योर स्टेडफास्ट लव इज बेटर देन लाइफ, My lips will praise you. Amen. ये जो वचन है ये इब्री भाषा का सटीक ट्रांसलेशन है। My lips, इनफैक्ट मेरा मुख तेरी प्रशंसा करेगा। हालेलुया। प्रियो, बाहरी आंगन मुख को दर्शाता है जैसा हमने सीखा, इसीलिए मैंने ये वचन आपको बताया। भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 3 वचन बाहरी आंगन के विषय में हमको कंपेयर स्टडी दे रहा है। देन हम प्रवेश करेंगे पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर
भरोसा करता है। हालेलुया। मुझे इसका रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, बट बिकॉज व्हेन आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, तो प्रभु ने मुझे ये वचन स्मरण कराया जिसको मैंने उस समय लिख लिया। रेफरेंस मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है प्रियो, लेकिन वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसको उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यू कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही ट्रस्ट्स इन यू। आमेन। प्रियो, हमारा मन होता है जो पवित्र स्थान में परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। प्रियो, वचन यहां कहता है जिसका मन, अर्थात मेरा या आपका, अगर आपका मन परमेश्वर में धीरज को पकड़े हुए है, तो परमेश्वर, आप जब धीरज में बने हुए होते हैं तब परमेश्वर आपकी रक्षा पूरी स्वर्ग की शांति के साथ करता है। हालेलुया। जब हम पवित्र स्थान में जाते हैं, जब हमारा मन धीरज के साथ, कई लोगों को मैंने देखा है वो ये समझते हैं कि पवित्र स्थान में परमेश्वर से गीत गाते हुए उसको मांगना है, प्रभु मैंने तेरा धन्यवाद दिया है, परमेश्वर पिता मैं तेरी स्तुति करता हूं, मेरी नौकरी को तू पक्का कर दे, मेरी शादी को तू पक्का कर दे, मुझे एक नया बंगला दे दे प्रभु। नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है पवित्र स्थान में जब आप होते हो तो आपको धीरज को थामे रहना है। वचन कहता है धीरज को उसका काम पूरा करने दो। हालेलुया। और जब आप धीरज के साथ अपने हृदय और अपने मन से अपने आप को, अपने मन को पूरी रीति से यहोवा पर केंद्रित करते हो, तब परमेश्वर की शांति आपकी रक्षा करती है। हालेलुया। तो हमने देखा बाहरी कोर्ट में हम अपने मुखों के द्वारा धन्यवाद करते हैं, पवित्र स्थान में जब हम जाते हैं तो हम अपने मन और अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और वचन कहता है, उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, होली ऑफ होलीज प्लेस, महापवित्र स्थान। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 7वां वचन हम सब निकालेंगे। इब्रानियों की द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 and verse 7, और वचन कहता है पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में केवल एक ही बार जाता है। आमेन। पुराने समय में क्या था, महायाजक वर्ष में एक ही बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था, ऐसा नियम था, ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। हालेलुया। और बिना लहू लिए वो नहीं जा सकता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। आमेन। प्रियो, परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है पुराने समय में महायाजक उस महापवित्र स्थान में वर्ष में केवल एक ही बार जाता था, वो भी इसलिए डरते और कांपते हुए कि वो साल भर में किए गए अपने गुनाहों के और कलीसिया के भूल चूक के लिए वहां लहू का बलिदान दे और उसके द्वारा वो पापों से मुक्त हो सके। हालेलुया। प्रियो, महापवित्र स्थान वो स्थान है जहां हमने भजन संहिता 42:7 में पढ़ा कि जल जल को पुकारता है। हालेलुया। आप जानते हैं, मैंने जैसा आपको बताया, पुराने समय में केवल वर्ष में एक ही बार महायाजक जा सकता था, लेकिन मेरे परमेश्वर यीशु नासरी ने अपने प्राणों को त्याग कर उस महापवित्र स्थान के पर्दे को 2 भागों में ऊपर से लेकर नीचे तक क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। क्यों बांटा आप जानते हैं? पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा था कि ये पर्दा ऊपर से नीचे की ओर क्यों फटा, नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं फटा। तो मैं उनको बताया कि ऊपर से नीचे तक पर्दा इसलिए फटा क्योंकि परमेश्वर की महिमा ऊपर से आती है, वो अधलोक से नहीं परंतु वो स्वर्ग से उंडेली जाती है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है महायाजक साल में एक ही बार जा सकता था, लेकिन यीशु नासरी का धन्यवाद हो, उस कलवरी पर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया ताकि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा उस महापवित्र स्थान के पर्दे पर गिरे और वो पर्दा 2 भागों में बांटा जाए, और जो बाहरी आंगन में परमेश्वर का मुख से धन्यवाद करने वाला धर्मी है वो सीधे परमेश्वर के साथ महापवित्र स्थान में जाकर भेंट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पर्दे को 2 भागों में विभाजित कर दिया ताकि धर्मी का सीधा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ा जा सके,
ताकि जब धर्मी परमेश्वर के साथ मुलाकात करे तो परमेश्वर अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को उसके जीवन पर उंडेल सके और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। मैं लगातार आपके लिए इस विषय के समाप्ति तक प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको इन बातों को बड़ी सरल रीति से आपके ऊपर प्रकट कर सके। हालेलुया। हमारा समय आज समाप्त हो गया है। हम कल एक बार फिर इससे भी गहरे अध्ययन में जाएंगे और प्रभु से और बड़ी बातों को सीखेंगे। तब तक प्रियो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। कलीसियाएं सारे संसार में आरंभ हो चुकी है, आगे क्रिसमस आ रहा है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का और गवर्नमेंट ने जो एसओपीज हमको कलीसिया के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पूरा पालन कीजिए। हालेलुया। पालन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको कुछ तो भी किसी को दिखाना है, पालन इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया है कि अपने अधिकारियों के अधीनता में बने रहो। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।